आगामी 10 मार्च को विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना होनी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिसको लेकर जिला प्रशासन ने मतगणना स्थल पर हरिद्वार की सभी 11 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए टेबलें भी तैयार कर ली हैं, जहां मतगणना 10 तारीख को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। आपको बता दें कि मतगणना की सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें मतगणना स्थल से 100 मीटर के दायरे को जीरो जोन भी बनाया गया है। पूर्ण हो गई हैं और हमारे जनपद हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं। उसमें से कोविड प्रोटोकॉल का चूंकि हमको सख्ती से पालन भी करना है, उसके हिसाब से हमारे पास मैक्सिमम जो स्पेस था उसको यूटिलाइज करते हुए 5 विधानसभा क्षेत्रों में तो 14 टेबल लगा दी गई है। और ये 14 टेबल हैं हमारी हरिद्वार, 25, 26 BHL, खानपुर, झबरेड़ा और हरिद्वार ग्रामीण। और इन स्थानों पर बूथ भी ज़्यादा थे, उसमें समय लगने की संभावना थी। 14 टेबल लगा दी गई है। बाकी रेस्ट 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 7 टेबल के हिसाब से कार्रवाई होगी। इसी प्रकार से पोस्टल और बैलेट की गणना के लिए भी हमने 1+3 के हिसाब से टेबल का अरेंजमेंट किया है। और जो हमारे ETPBS के आते हैं जिसमें स्कैनिंग होती है, इसको प्री काउंटिंग स्टेज कहा जाता है, उसके लिए भी खानपुर में सबसे ज़्यादा हैं, तो उसके लिए भी 4 टेबलों की व्यवस्था की गई है। हम लोगों का प्रयास ये है कि मतगणना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से हो, कोई पाबंदी नहीं है। इत्मीनान से सारी चीज़ों को एक एक नियम का अक्षरशः पालन करते हुए मतगणना संपन्न कराई जाएगी। सभी प्रत्याशियों को भी संबंधित ROs द्वारा इसकी सूचना दी जा चुकी है और उनके जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको भी बता दिया गया है कि उनको सुबह कितने बजे यहाँ पहुँचना है। जो उम्मीद है कि जो 3 लेयर हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है और जो व्यवस्था है, मतगणना बहुत ही स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगी। उत्तराखंड में 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर सभी जिलों में निर्वाचन विभाग पूरी तरह से सतर्क है और अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में नैनीताल जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटों की होने वाली मतगणना को लेकर निर्वाचन विभाग की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। निर्वाचन विभाग मतगणना को लेकर पूरी तरह से मजबूत दिखाई दे रहा है और इसी क्रम में आज हल्द्वानी के MBBP कॉलेज में बने मतगणना स्थल का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, DM नैनीताल धीराज और साथ ही DIG कुमाऊं नीलेश आनंद भरने और SSP पंकज भट्ट ने सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के RO के साथ में मतगणना होने वाले स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी DM नैनीताल से ली। और इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि 10 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। सर्वप्रथम पोस्टर बैलेट की गिनती होगी, जिसके बाद EVM की काउंटिंग शुरू की जाएगी। मतगणना के हर राउंड का परिणाम मीडिया को तत्काल जारी किया जाएगा। जान वाली होती है, एक तो सहूलियत सबकी रहे, एजेंट्स की सहूलियत हो, मीडिया की भी सहूलियत हो और जो हमारे कर्मचारी गण हैं मतदान में उनके लिए भी सहूलियत हो और सब कुछ ट्रांसपेरेंट, सब कुछ ना हो जो छुप रहा हो। तो उसको देखते हुए सभी तैयारियां यहाँ पे पूरी हैं। मीडिया के लिए जो व्यवस्था की जानी है वो भी एडिक्वेट है और उम्मीद करते हैं कि इसमें सब कुछ सकुशल हो। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने सिडकुल स्थित हरी चौक सहित रावली महदूद के मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की और इसकी जानकारी देते हुए ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि रूटीन चेकिंग के लिए इस अभियान को गति दी गई थी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालक प्रतिबंधित दवाओं की खुलेआम बिक्री कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। लगातार यहाँ से शिकायतें आती रही हैं कि जो है कुछ क्लिनिक द्वारा और मेडिकल स्टोर्स द्वारा नारकोटिक्स जो दवाएं हैं उनका मिसयूज किया जा रहा है और मैं उसी के बिहाफ पे समय समय पे यहाँ पर इंस्पेक्शन करती रहती हूँ। आज भी कुछ क्लिनिक्स के रिगार्डिंग कुछ मेडिसिन्स जो है उनके द्वारा बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जा रही है, ऐसा शिकायत मुझे मिली हुई थी। तो जहाँ तक क्लिनिक की बात मैं करूँगी तो क्लिनिक का जो संचालन किया जाना है उसकी परमिशन मेरे द्वारा नहीं दी जा सकती, वो क्लिनिकल एक्ट में ही उन्हें परमिशन ली जानी होती है। बट हाँ, दवाइयाँ अगर कहीं पर बिक रही हो, चाहे किसी भी संस्था में या कहीं पर भी अगर दवाइयाँ बिक रही हैं तो वो मेरा जुरिस्डिक्शन है कि मैं वहाँ पर जाके दवाइयाँ चेक करूँ और किस टाइप की वो दवाइयाँ दे रहे हैं और किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो मैं देखना मेरे लिए अनिवार्य है।
हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय में एसपी क्राइम मनोज कुमार कात्याल ने मतगणना दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 10 मार्च को होने वाली मतगणना के दिन सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियां कर रहा है। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में सिविल पुलिस, वहीं यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक पुलिस की भी तैनाती की गई है। को जो मतगणना होनी है, इसके महत्व को देखते हुए यहाँ पे पर्याप्त फोर्स जो है वो तैनात किया गया है, जिसमें सिविल पुलिस, आर्म्ड पुलिस और साथ में ट्रैफिक पुलिस का भी कंपोनेंट हम लोगों ने लगाया है। और ट्रैफिक के लिए यातायात का अलग से प्लान बनाया गया है और इसमें ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जिससे कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कमी ना आए। जो अभी गाइडलाइन अभी तक प्राप्त हैं उसके अनुसार जो है विजय जुलूस अभी तक प्रतिबंधित हैं और इसके लिए इसको अनुपालन करने के लिए हम लोगों ने अलग से फोर्स तैनात किया है। और इसके बाद अगर उससे पहले कोई और अगर निर्देश प्राप्त होते हैं माननीय राज्य सरकार से, तो उनका भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। और कोविड के नियमों का भी पालन कराने के लिए जो भी प्रतिबंध इस समय लागू हैं उनका लागू कराने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी और जो बेसिक एटिकेट्स हैं उनको फॉलो कराया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मरचूला भैरंगखाल मोटर मार्ग में नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, जिस पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत ने ठेकेदार पर आरोप लगाया कि नाली निर्माण कार्य में जेसीबी से नाली निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण मोटर मार्ग में एक्सीडेंट होने का पूरा खतरा बना हुआ है। तो इससे स्पष्ट है कि विभाग को सिर्फ कमीशन से मतलब है। यदि कमीशन ठीक ठाक जेब में पहुंच जाएगी तो जनता की सड़क ठीक बने ना बने, जनता जीवित रहे मरे, उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि ऐसे ठेकेदारों पे ऐसे विभाग यदि कार्रवाई नहीं करती है, जिला अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है, तो शायद ये पूरे प्रदेश के लिए एक दुर्भाग्य होगा कि इस तरीके से छूट पूरे ठेकेदारों को जो दी गई है। और पूरी रोड में अभी पहले कुछ दिन पहले डामर हुआ तो वो डामर पूरा उखड़ चुका है, अब नाली निर्माण का कार्य चल रहा है और पूरा जो है पूरी सड़क को पूरा तहस नहस करके सड़क के किनारे जो नाली नहीं था पूरा सड़क पूरी खोद दी गई है। और 4 फीट की सड़क आप देख सकते हैं कि 4 फीट सड़क नहीं है, गाड़ियां कैसे क्रॉस होंगी ये देखने वाला प्रश्न यहाँ पे आज देख सकते हैं सल्ट में। तो इसलिए ऐसे अधिकारियों को गहरी नींद में सोने के लिए धन्यवाद है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।